दोस्तों, तो आज मैं इस शेयर के बारे में ये सब कुछ बताने वाला हूँ कि वास्तव में इस समय इसको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर आपके पास अगर शेयर है तो उनको होल्ड रखना चाहिए या बेच देना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं और इस कंपनी में आगे क्या होने वाला है। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करता रहूँगा। आप वीडियो को पूरा देख लेना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं अच्छे अच्छे शेयर लेके आऊँगा। आप मुझे कमेंट्स में भी डाल सकते हैं कि किस शेयर पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं उस पर भी बना दूंगा। हाय फ्रेंड्स, आज एक ऐसा पेनी स्टॉक लेके आया हूँ जिसकी प्राइस है ₹2.77। देखिए दोस्तों, अभी तो ये माइनस में चल रहा है। इसके 5 दिन का रिटर्न देख लेते हैं। ये 10% रिटर्न दिया है। 1 महीने का रिटर्न देख लेते हैं, इसने 62% रिटर्न दिया है। 6 महीने का रिटर्न देख लेते हैं, 40% रिटर्न दिया है। और इसका 1 साल का रिटर्न देख लेते हैं अपन, इसमें माइनस का रिटर्न दिया है। इसका मैक्सिमम चार्ट देख लेते हैं अपन। कंपनी ने एक बार ₹102 के आसपास का हाई बनाया, फिर उसके बाद देखो ये वापस से ये नीचे चला गया और ये 40 पैसे, 45 पैसे, 30 पैसे यहाँ पे चलता रहा, 20 पैसे तक भी गया है। और उसके बाद ये जनवरी के अंदर ₹7.98 तक भी गया है। फिर वापस से इसने लो बनाया। फिर वापस से अगर अपन इसका वापस से इसके 5 साल का देखते हैं तो ये देखिए ऊपर जाके वापस से नीचे आ गया और ये वापस से अपर मूवमेंट में है। तो इस कंपनी का नाम है दोस्तों पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है। दोस्तों, इसका मार्केट कैप है ₹148 करोड़ का। इसकी करंट प्राइस चल रही है ₹2.77 और इसका हाई लो है ₹3.47 और ₹1.40। 52 वीक हाई। दोस्तों, इसका पी रेशियो चल रहा है 22.2 और इंडस्ट्री पी चल रहा है 22.9। तो पी रेशियो ठीक है। बुक वैल्यू 2.06 है, प्राइस चल रही है 2.77, तो ये भी लगभग ठीक है। अब इसके बात करते हैं आरओसी की। माइनस में चल रहा है -4.40, ये भी गड़बड़ है। और आरओई -7.66, ये भी गड़बड़ है। ठीक है। अब इसके अंदर डेप्थ देखते हैं। डेप्थ 32 करोड़ है इसका और इंटरेस्ट वैल्यू है 2.95। मतलब इस समय इस शेयर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो जो वैल्यू होनी चाहिए उससे नीचे चल रहा है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं आगे दोस्तों इसके जो सेल्स देख लेते हैं अपन। क्वार्टरली सेल्स, ये क्वार्टरली सेल्स धीरे धीरे प्रोग्रेस करी है और यहाँ पे 3.47 तक आ गया है मार्च 22 में। फिर उसके बाद से डाउन हो गई है, इसलिए ये शेयर वापस से डाउन हो गया था और वापस से ये ग्रोथ पे है कि देखिए ग्रोथ करते 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 2.93 आ गई है सितंबर 2023 में। तो इसका मतलब कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। ठीक है। और इनकम भी देख लेते हैं। ये पहले माइनस में चल रही थी इनकम ये, और इसके बाद ये लास्ट में यहाँ पे 1.67, 0.44, 1.85 और ये 2.72, ये लास्ट में सितंबर 2023 में 2.72 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट। दोस्तों, ईयरली सेल्स भी देख लेते हैं एक बार। 2012, 13, 14, 15 ईयरली सेल्स ये 2019 में डाउन हो गई, 18-19 के अंदर। फिर वापस से 20, 21, 22, 23 ये आगे बढ़ रही है सेल्स। ये 2023 में 9 करोड़ के आसपास हुई है। ठीक है। और ये टीटीएमएल जो हो सकती है 10 करोड़ के आसपास दिखा रहा है, तो ये ग्रोथ कर रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयरली प्रॉफिट भी इसका ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये यहाँ पे 6.68 करोड़ हुआ है टोटल लास्ट में। दोस्तों, इसके अंदर मैंने बोरिंग मतलब इसके जो डेप्थ है वो 32 करोड़ का मैंने बताया था। रिजर्व 56 करोड़ का है, तो इसका मतलब कि रिजर्व ज़्यादा है इनके पास, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब होल्डिंग की बात करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग कम है इसके अंदर। शुरू में 20.29 थी, बाद में प्रमोटर होल्डिंग कम हो गई, ये 19.34 आ गई है लास्ट में कम होते होते। बाकी की होल्डिंग सारी पब्लिक में है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको सब कुछ शेयर कर दिया है। अब क्या वास्तव में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों, मेरे कहने से आप कोई भी डिसीजन मत लेना। डिसीजन जो भी लेना है आपको अपने हिसाब से लेना है, क्योंकि मैं कोई सेबी एडवाइजर नहीं हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद एजुकेशन पर्पज है ओनली। मेरे हिसाब से आप कुछ भी मत करना।
आप अपने एडवाइजर से सलाह लेके ही करना जो भी करना है। मैं सिर्फ आपको गाइडेंस कर रहा हूँ कि वास्तव में क्या करना चाहिए। ऐसे शेयरों में दोस्तों इन्वेस्ट बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। अगर आपको इसमें करना भी है तो 1500 शेयर परचेज करके रख लो। हो सकता है कि वो 8-10 रुपये 15 रुपये तक चल जाए, तो आप इसका वेट कर सकते हो। नहीं तो अगर वो 2-3 रुपये ऊपर जाए आप उससे निकल जाओ। और आपकी कैपेसिटी है होल्ड करने की, 2-4-5-7 साल रखने की, लॉस या प्रॉफिट जो भी है हो, क्योंकि ऐसे शेयर या तो 0 पे पहुंच जाते हैं या फिर 100 पे पहुंच जाते हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं होता। तो ऐसे शेयरों में सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए और क्वार्टरली रिजल्ट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो मैंने पहले बताया आपको हमेशा देखते रहना चाहिए। और दोस्तों मेरा वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन तो बढ़ा दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।